हमने यहाँ तक देखा अभी थोड़ी देर पहले ही। ऐसे नहीं बोल सकता कि लास्ट वीक और कल, ऐसे नहीं बोल सकता। अभी 2 मिनट पहले हमने देखा है ना। क्रिएट टेबल करना है हमें। उस पर हमें क्या करना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है। मीन्स आपको टेबल डिज़ाइन वहाँ पे देनी पड़ेगी ना। आपको किस तरीके से टेबल चाहिए हमें वहाँ पर डिज़ाइन करना। क्रिएट टेबल के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट टैब पे जाना है एंड डिज़ाइन व्यू पे हमें क्लिक करना है। तो आपके हिसाब से वहाँ पर अलग अलग फील्ड्स आपको वहाँ पर मिलती है, ब्लैंक फील्ड्स आपको वहाँ पर मिलेगी, है ना। ऑलरेडी मैंने आपके साथ में स्क्रीन शेयर की। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो अलग अलग फील्ड है। वर्क एरिया में आपको दो अलग अलग फील्ड्स मिलती है ना। एक हमारी वर्केबल फील्ड है जहाँ पर हमें अलग अलग फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। एंड सेकेंड फील्ड प्रॉपर्टीज है। जो भी हमने यहाँ पे फील्ड दी है उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर मिलेगी, है ना। सो creating field, now that we have create an empty table, हमने ऑलरेडी empty table create किया है। वहाँ पर we need to add column name to create a structure। हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी empty तो हम नहीं रख सकते, हमें वहाँ पर कुछ कॉलम के नाम वहाँ पे हमें ऐड करने हैं, ठीक है। So we can create a field and select data type for each field in the table design view। हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर एक फील्ड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन उसका डाटा टाइप हमें वहाँ पे सेट करना है, डाटा टाइप हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना है ना। डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है ना। इस तरीके से हमें वहाँ पे अलग अलग टाइप के डाटाबेस और डाटा टाइप सिलेक्ट करना है। फर्स्ट द मेन टू मेन एरियाज ऑफ द टेबल डिजाइन व्यू विंडो आर। आपके यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, दो मेन विंडो मिलते हैं, दो मेन एरिया वहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे कि फील्ड एंट्री एंड सेकेंड फील्ड प्रॉपर्टीज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको यहाँ पे दो अलग अलग वर्केबल एरिया मिलते हैं। जहाँ पे फर्स्ट आपका जो आएगा फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, आपका फील्ड एंट्री है जहाँ पे हमें फील्ड की एंट्री करनी है। एंड सेकेंड फील्ड प्रॉपर्टीज, जो भी फील्ड हमने यहाँ पे एंट्री की उसकी प्रॉपर्टी आपको नीचे के सेक्शन में मिलने वाली, ठीक है। तो फर्स्ट फील्ड एंट्री, आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what are the two main area of the table design and explain the two main areas of the table design in the MS Access। तो आपको दोनों के दोनों लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसमें आपको टेबल एंट्री के बारे में और टेबल फील्ड क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो ठीक से आपको यहाँ पर अभी समझना है कि क्या होता है टेबल एंट्री एंड टेबल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपको क्या करना है, फील्ड एंट्री। इन द फील्ड एंट्री एरिया वी कैन एंटर फील्ड नेम एंड डाटा टाइप। क्या कर सकते हैं हम उसमें, फील्ड एरिया में हमें क्या करना है, डाटा टाइप हमें सिलेक्ट करना है जो हमने फील्ड नेम के लिए दिए है। जैसे कि फील्ड नेम में हमें सीरियल नंबर ले सकते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम हम ले सकते हैं, स्टूडेंट मदर्स नेम हम वहाँ पे ले सकते हैं, आधार कार्ड नंबर ले सकते हैं। बट उसका डाटा टाइप उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। डाटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एंटर्ड इन द फील्ड सच एज टेक्स्ट और नंबर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आपने डाटा फील्ड वहाँ पर लिए उसके रिगार्डिंग आपका डाटा टाइप होना जरूरी है, जैसे कि टेक्स्ट और नंबर हो सकता है ना। सेकेंड फील्ड प्रॉपर्टीज, सेकेंड एरिया आपका मेन टेबल डिजाइन का फील्ड प्रॉपर्टीज। वी कैन एंटर एडिशनल डिटेल्स फॉर ईच फील्ड सच एज फील्ड साइज, वैलिडेशन वैल्यू, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड सो ऑन। जो हमने अलग अलग फील्ड एंट्री वहाँ पर यूज किए फील्ड नेम डाटा टाइप में, हम इसके प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डाटा एक्सेस तो डाटाबेस की स्क्रीन मैंने शेयर की है। फील्ड एंट्री मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका अभी फर्स्ट नेम,
सेकेंड लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3 अलग अलग फील्ड नेम वहाँ पे मैंने दिए। फर्स्ट जो फील्ड है मेरी फर्स्ट नेम आएगी, उसका डाटा टाइप मुझे सिलेक्ट करना है। डाटा टाइप इन द सेंस इसके रिलेटेड होना जरूरी है, जैसे कि फर्स्ट नेम आपका क्या हो सकता है, someone mic is on again, whose mic is on, तुषिका पांडे, तुषिका गोपाल पांडे, प्लीज म्यूट योर माइक अदरवाइज लीव माय क्लास। तुषिका पांडे, वेरी गुड। लिसन, मैंने क्या किया, फील्ड नेम एंड डाटा टाइप वहां पर दो फील्ड हमने वहां पर सिलेक्ट किए। फर्स्ट नेम जो मेरी फर्स्ट फील्ड है वो फर्स्ट नेम होगी, उसके लिए मुझे डाटा टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि टेक्स्ट। अब फर्स्ट नेम तो आपका नंबर नहीं आ सकता, किसी का नाम ऐसा थोड़ी ना है 1 2 3 4 5 6, ऐसा किसी का नाम होता नहीं, तो हमें वहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आएगा। अब डाटा टाइप में क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, एस, नो, वैली ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड एंड लुकअप विजार्ड। ऐसे अलग अलग टाइप के डाटाबेस डाटा टाइप होते हैं। तो नेम के लिए हमें टेक्स्ट लेना होता है, लास्ट नेम भी आपका टेक्स्ट ही आएगा। मोबाइल नंबर, अभी यहाँ पे उसने क्या किया, मोबाइल नंबर उसने बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट सिलेक्ट किया, हमें उसको चेंज करना है। जैसे कि मैंने इसमें नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर तो नंबर ही होगा। टेबल फील्ड्स जो है, जैसे कि फील्ड एंट्री में मैंने क्या किया, 3 अलग अलग फील्ड नेम दिए मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड लास्ट, और एक मैं ऐड कर सकता हूँ ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं हो सकता और नंबर भी नहीं हो सकता, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक दे सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने वहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, तो टेक्स्ट में वहाँ पे नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, बट अगर मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया तो वहाँ पे टेक्स्ट नहीं लेगा, तो इसलिए मुझे वहाँ पे ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मुझे फील्ड उसकी चेंज करनी पड़ेगी। जो फील्ड प्रॉपर्टीज है हम इसमें देख सकते हैं। मैंने अभी ईमेल आईडी सिलेक्ट किया, उसका डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो अब क्या हुआ, जनरल फॉन्ट साइज 255, फील्ड साइज जो भी होगी, मैंने अगर यहाँ पे 255 कैरेक्टर में वहाँ पे ले सकता हूँ, है ना। फॉर्मेट, फॉर्मेट का एग्जांपल हम वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड सिंबल आना चाहिए, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमें फील्ड प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं करने होते, है ना। जहाँ पर हमें क्वेरी वगैरह डिजाइन करनी है तो हम उस टाइम हम वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा आपको रिक्वायर्ड नहीं कि आपको, आपने अगर वहाँ पे फील्ड नेम दिया है, डाटा टाइप सिलेक्ट किया है, तो आपको वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, आपको नहीं करना है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, उसके हर एक की प्रॉपर्टीज आपको नीचे मिलेगी। फर्स्ट नेम टेक्स्ट हमने दिए, 255 कैरेक्टर वहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर 10 कैरेक्टर देता हूँ, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं फर्स्ट नेम टाइप करता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम 10 कैरेक्टर वहाँ पे लेगा। सेकेंड लास्ट नेम अगर मैं लेता हूँ तो सेम यहाँ पर 10 कैरेक्टर में दे सकता हूँ, तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता नहीं कुछ ही बच्चों का वहाँ पे बड़ा नाम होगा, जैसे कि ज्ञानेश्वर, चंद्रशेखर, ऐसे कुछ नाम होते हैं ना, तो उसके लिए हम वहाँ पे लिमिटेशंस दे रहे हैं। टेक्स्ट मैंने यूज किया बट उसमें 10 कैरेक्टर हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लॉन्ग इंटीजर होगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे उसके फील्ड सिलेक्ट करनी है, इंटीजर, बाइट, सिंगल, डबल, रिपीटेशन, डेसिमल नंबर, आपको जो चाहिए हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर मीन्स हमें वहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर वहाँ पे हमें टाइप करने। फॉर्मेट आपका होगा, हम जैसे चाहिए हम वहाँ पे फॉर्मेट दे सकते हैं, इस तरीके से। इनपुट प्लेसेस, सॉरी डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिक लेगा, है ना। इनपुट मार्क्स, ऐसे जो आपको रिक्वायर्ड फील्ड है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फील्ड और प्रॉपर्टीज आपको बताया। फील्ड एंट्री में मैंने फील्ड एंट्री में कुछ फील्ड्स का नाम वहाँ पे यूज किया है,
एंड फील्ड प्रॉपर्टीज में मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी है और चेंज भी की है ना। वैलिडेशन रूल्स अलाइनमेंट वगैरह हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो आपके टेबल डिजाइन के दो अलग अलग व्यूज है, मेन एरिया है फील्ड एंट्री एंड फील्ड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे फील्ड की स्पेलिंग आई थिंक गलत है कि सही है, सही होगी है ना, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स ऐड फील्ड्स टू अवर टेबल। हमें हमारे टेबल के लिए कुछ फील्ड्स वहाँ पे ऐड करने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी हमने वहाँ पे ऐड किए है ना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। Enter the field name in the field name column. For example, enter serial number. वहाँ पे उन्होंने फील्ड नेम लिए सीरियल नंबर, फर्स्ट सीरियल नंबर होगा, फर्स्ट फील्ड होगी उनकी सीरियल नंबर की। सेकेंड थिंग, सिलेक्ट द डाटा टाइप इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल इन डाटा टाइप कॉलम। डाटा टाइप कॉलम में आपको क्या करना है, वहाँ पर उसका टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, नंबर सिलेक्ट किया है ना। For example, select number in the drop-down list as data type for the serial number field. Data type जो हमने serial number select किया फर्स्ट, उसका डाटा टाइप कौन सा होगा, फिर नंबर होगा। नंबर 3, टाइप a brief description about the field in the description column. For example, the description of the serial number field can be written as a serial number assigned to recorded records created. इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मीन्स हमें यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम देना है। स्टूडेंट्स है ना। सेकेंड, लास्ट नेम। सेकेंड जो है हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कॉपी दैट मीन्स आपको कंपलसरी नहीं है, आपको अगर लगता है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। देन ईमेल आईडी सेम। आता चालू है ईमेल आईडी लावून घ्या बाहेर। है ना। तो यहाँ पे हमने फील्ड नेम, डाटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे सकते हैं। आपको ये कंपलसरी नहीं है, या फिर डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल है। बट ये दो चीज़ हम वहाँ पे हमें देनी है, फील्ड नेम है उसका, डाटा टाइप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमें वहाँ पर देना है फील्ड के रिगार्डिंग जो आपको चाहिए। सिमिलरली वी कैन ऐड मोर फील्ड इन द टेबल डिजाइन व्यू विंडो एज शोन इन फिगर 1.15। उन्होंने वहाँ पे सीरियल नंबर, बुक आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, लैंडिंग डेट, ड्यू डेट, वैसे हम वहाँ पर अलग अलग फील्ड्स वहाँ पर उन्होंने लिए, उनका टेबल अलग उन्होंने बनाया था। सेम डाटा टाइप उन्होंने लिया है, रोल नंबर के लिए नंबर, क्लास के लिए नंबर एंड सीरियल नंबर के लिए नंबर। बुक आईडी वहाँ पर टेक्स्ट उन्होंने लिए। अब बुक आईडी में क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और सेकेंड नंबर भी हो सकता है, मीन्स कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। कुछ आईडी उन्होंने क्रिएट किया होगा कॉम्बिनेशन विद टेक्स्ट एंड नंबर्स। ड्यू डेट वहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट यूज किया है, हम वहाँ पे डेट के लिए कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं, है ना। जिस डेट पे उनको ड्यू डेट मीन्स उनको कहाँ तक वो रिटर्न करना है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे ले सकते हैं। क्लिक सीरियल नंबर इन द फील्ड नेम। अब उन्होंने क्या किया, सीरियल नंबर जो होगा फर्स्ट उस पर क्लिक किया। क्लिक द डिजाइन टैब, देन क्लिक प्राइमरी की इन द टूल ग्रुप। अब प्राइमरी की आपके लिए नया वर्ड है, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी की, किसी को पता है? एनीवन नोज अबाउट प्राइमरी की? पार्थ को पता है, उत्कर्ष को नहीं पता है, बताओ पार्थ क्या हो सकता है पार्थ?
Okay, the primary key is a set when we have to set a unique name or unique field ID or unique value. हमें क्या करना है, एक टेबल में जैसे कि सीरियल नंबर, रोल नंबर हम वहाँ पे ले सकते हैं। आपके क्लास में रोल नंबर 13 किसका है, फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष का होगा, उसका तो नहीं मुझे पता है, बट रोल नंबर 13 उत्कर्ष का है, तो आपका यूनिक नंबर क्या हुआ उत्कर्ष का। आपके क्लास में 2 उत्कर्ष है, किसी का एक का तो नंबर 13 होगा ही, है ना। तो हम वहाँ पे यूनिक नंबर मतलब प्राइमरी की मतलब क्या हो सकता है वहाँ पे यूनिक आईडी, जैसे उसका रोल नंबर यूनिक है, आपके क्लास में एक ही 30 नंबर होगा, आपके क्लास में एक ही 30 नंबर का रोल स्टूडेंट होगा, इस तरीके से किसी को रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर उन्होंने दिया है जो कि यूनिक होगा, जो किसी के साथ में रिपीट नहीं होगा। हर्षल पटेल ने एक आंसर दिया है, प्राइमरी की इज स्पेसिफिक चॉइस मिनिमम से। तो कहाँ से कॉपी किया है तूने हर्षल? अगर आंसर नहीं आता ना सीधे नहीं बोलना है, तो कॉपी करने का क्या क्या मतलब क्या हुआ उसमें? मुझे तो ये पता है कि प्राइमरी की क्या होती है। गूगल से कॉपी किया, सबको पता है। ठीक है, आपको फर्स्ट जो आपकी फील्ड है उस पर आपको क्लिक करना है, डिजाइन व्यू पे जाना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मुझे लगता है हमने यहाँ पर एक फील्ड हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट रो। फॉर एग्जांपल हम भी इसमें सीरियल नंबर ले सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल रोल नंबर नंबर उसका टाइप हो। यूनिक रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो मुझे अभी क्या करना है, रोल नंबर पे मुझे क्लिक करो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिज़ाइन पे जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे प्राइमरी के ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर रोल नंबर है। आपको ऐसे नहीं कि आपको रोल नंबर सीरियल नंबर पे ही लगाना है, ऐसे कुछ नहीं। आप वहाँ पे मोबाइल नंबर भी लगा सकते हो, लास्ट नेम फर्स्ट नंबर भी लगा सकते हो, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो आपको ऐसा नंबर ऐसे जगह पे आपको लगाना है प्राइमरी की जहाँ पे आपको लगता है कि डाटा रिपीट नहीं होगा, है ना। यस, वी कैन ऑल्सो सेट ऑन द फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्राइमरी की, बट आपको जनरली रोल नंबर सीरियल नंबर पे ही आपको प्राइमरी की सेट करनी, क्योंकि वो जनरली रिपीट नहीं होती। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट हो सकता है, जिसका आपके क्लास में 2 उत्कर्ष है, प्रॉब्लम आएगा। पाटिल नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो वहाँ पे लास्ट नेम अगर हमने वैलिडेशन लगा दिया, प्राइमरी की लगा दिया, तो प्रॉब्लम आ सकता है। मोबाइल नंबर एक एक क्लास में अगर 2 बच्चे हैं एक ही घर के, जैसे कि भाई बहन हो सकता है, 2 बहनें हो सकते हैं या फिर 2 भाई हो सकते हैं, तो एक का मोबाइल नंबर सेम हो सकता है ना। हर एक का नंबर, दोनों का नंबर तो सेम ही होगा, जिनके हर के पास मोबाइल फोन नहीं है ना। तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रोल नंबर सेलेक्ट करना है, प्राइमरी की वहाँ पे हमें सेट करनी है। तो आप देखते हैं यहाँ पर हमें प्राइमरी की पे एक की का आइकॉन मिल रहा है। It should always set the number to avoid error. Yes, एरर अवॉइड करने के लिए हम उसको प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की के लिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, जो फील्ड आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है और प्राइमरी की सेट करना है। सेकेंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो और प्राइमरी की सेट करो। आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है प्राइमरी की, तो सिंपल है, राइट क्लिक करो, प्राइमरी की आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर? इज दैट क्लियर? प्राइमरी की का आपको समझ में आया, व्हाट इज प्राइमरी की आपके एक यूनिक नंबर होगी जो कि आपके हर एक डाटा में रिपीट नहीं होगी। यूनिक नंबर होगा, जैसे कि 10 नंबर यूनिक है, किसी एक नंबर एक स्टूडेंट को ही वहाँ पे 10 नंबर एज ए रोल नंबर मिलेगा जो कि रिपीट नहीं होगा। The serial number field is selected as a primary key
शैलेंद्र पाटिल, वंश शैलेंद्र पाटिल। बेटा माइक म्यूट कर तो क्लास से निकल। ठीक है, निकल क्लास से। अगर अभी मुझे किसी का भी अगर माइक ऑन दिखा ना, वार्निंग नहीं दूंगा, डायरेक्टली क्लास से उसको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। The serial number field is selected as a primary key. For that, the table as shown in figure 1.16। यहाँ पर आपको एक लॉक की का आइकॉन मिलेगा। जब भी हम कोई भी फील्ड पे अगर हम प्राइमरी की सेट करते हैं तो वहाँ पर आपका की का आइकॉन वहाँ पर शो होता है, जो कि यूनिक नंबर होगा, है ना। यहाँ पर आपको दी है प्राइमरी की। A primary key refers to a field or set of fields containing unique values for each record stored in the table। क्या होगा? प्राइमरी की क्या रेफर करता है? वहाँ पे एक फील्ड हो या फिर सेट ऑफ फील्ड्स हो, हम एक सिंगल नहीं, हम वहाँ पे हर एक फील्ड पे प्राइमरी की लगा सकते हैं। सेट ऑफ फील्ड्स कंटेनिंग द यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। आपके टेबल में हर एक रिकॉर्ड जो स्टोर आपने किया है, आपने स्टोर किया है, उसमें आपको यूनिक वैल्यू सेट करनी। प्राइमरी की आर यूजुअली यूज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन टेबल्स। दो टेबल के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम प्राइमरी की का होता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का टेबल यहाँ पे मैंने सेट किया है, ये वाला टेबल 2, और मैंने और एक टेबल वहाँ पे सेट किया है टेबल 3, स्टूडेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी। बट ये जो इंफॉर्मेशन है उसकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये नहीं होगा उसमें। उसमें और कोई इंफॉर्मेशन होगा। सिर्फ टेबल नंबर 2 और 3 में क्या कॉमन होगा? रोल नंबर। मैं सिर्फ टेबल नंबर 3 में रोल नंबर शो करता हूँ और बाकी इंफॉर्मेशन उसमें अलग होगी। ये आपको बाद में एक्सप्लेन करना है मुझे, उसका अलग से टॉपिक आपको दिया है। हाँ, तो आपको समझ में आया व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? आपको एक यूनिक आईडी या फिर यूनिक वैल्यू आप पे सेट करनी है। आप सिंगल फील्ड पे भी सेट कर सकते हो और मल्टीपल फील्ड्स पे भी आप सेट कर सकते हो। बट आपको रिमेंबर दैट फील्ड कंटेन यूनिक वैल्यू, ओनली यूनिक वैल्यू। ठीक है। नंबर 6, मॉडिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड। अब वहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इट शोज दैट द फील्ड ऑन विच द प्राइमरी की सेट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। वेरी गुड। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या किया हमने? पहले तो टेबल क्रिएट किया, क्रिएटिंग ए टेबल। क्रिएट में गए हम लोग, टेबल डिजाइन में जाके हमने टेबल क्रिएट किया, ब्लैंक टेबल। उसमें फील्ड डाटाबेस डिस्क्रिप्शन दिया है और नीचे आपको फील्ड प्रॉपर्टीज मिलेगी। देन अभी हमें क्या करना है? हर एक फील्ड वहाँ पे क्रिएट करनी है। तो फील्ड के टेबल डिजाइन व्यू में आपको दो अलग अलग मेन एरिया मिलता है, जो कि एक फील्ड एंट्री है और सेकंड फील्ड प्रॉपर्टीज है। फील्ड एंट्री में वहाँ पे फील्ड अलग अलग फील्ड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड का नाम हम वहाँ पे दे सकते हैं, एंड उसका डाटाबेस हम वहाँ पे डाटा टाइप हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फील्ड प्रॉपर्टीज में हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डाटाबेस के फील्ड प्रॉपर्टी चेंज करनी, जैसे कि फील्ड की साइज वहाँ पे फर्स्ट नेम आपका मिनिमम 20 कैरेक्टर का होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर आपका मैक्सिमम 10 साइज का होना ज़रूरी है। ऐसे हम वहाँ पर फील्ड्स लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल लिया, ऑलरेडी हमने ब्लैंक टेबल पे हमने फील्ड ऐड की है, उसके बाद में डाटा टाइप सिलेक्ट किया, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ पर दिया है। उसके बाद में मैंने क्या किया? रोल नंबर, लॉन्ग इंटीजर नहीं, मुझे वहाँ पे सिर्फ इंटीजर चाहिए और बाइट चाहिए और सिंगल और डबल कैरेक्टर, आपको जो चाहिए हमने वहाँ पर डबल सिलेक्ट किया, है ना। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट कोड वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। प्राइमरी की आपको समझ में आया होगा। यूनिक वैल्यू हमें कोई भी एक फील्ड पे आपको देना है। सर व्हेन देयर इज अ टेलीफोन नंबर, अगर आपने वहाँ पे टेलीफोन नंबर भी सिलेक्ट किया यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पे, तो भी आपको वहाँ पर नंबर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम वहाँ पे टेलीफोन नंबर में अल्फ़ाबेट यूज नहीं करते। ठीक है।
अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमने वहाँ पे फील्ड क्रिएट किए, उसको हमने प्राइमरी की सेट किए। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, हर एक क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? ओके, नो डाउट। पार्थ, सर, is it possible to connect and use the cloud database using MS Access? बेटा पॉसिबल है, बट बहुत बड़ी प्रोसेस है ना। क्लाउड डाटाबेस मीन्स आपका हर एक फील्ड का डाटाबेस वहाँ पे स्टोर आप करते हो, तो उसका डाटाबेस मैच होना जरूरी है आपके MS एक्सेस से। तो क्लाउड डाटाबेस से आप वहाँ पे जो क्लाउड डाटाबेस होता है वो अलग तरीके से होता है, और MS एक्सेस का डाटाबेस वहाँ पे अलग होता है। क्लाउड के लिए अलग होगा, नहीं पॉसिबल है वहाँ पे MySQL का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर IBM डाटाबेस का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से दोनों चीज़ हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो लेंदी प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो है फील्ड प्रॉपर्टीज। जो सेकंड आपका मेन एरिया होता है फील्ड प्रॉपर्टीज का, उसमें हम अलग अलग टाइप के फील्ड्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फील्ड साइज, फॉर्मेट, डेसिमल प्लेसेस, इनपुट मास, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यूज, वैलिडेशन टेस्ट, इंडेक्स, स्मार्ट टैग्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, है ना। ऐसे अलग अलग फील्ड आपके पास में अवेलेबल है, हमें अभी उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा फील्ड साइज। व्हाट इज मीन बाय फील्ड साइज? फील्ड साइज क्या होता है? मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टी टू चेंज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड फॉर टेक्स्ट फील्ड, और द टाइप ऑफ द नंबर दैट कैन बी एंटर्ड इन द नंबर फील्ड। दो अलग अलग फील्ड से दो अलग अलग डाटा टाइप है। फर्स्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हमें वहाँ पे मैक्सिमम नंबर देने हैं। मैक्सिमम नंबर देना मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने अगर फर्स्ट फील्ड मैंने वहाँ पे क्रिएट किए, एंटर द स्टूडेंट फुल नेम, तो फुल नेम में आप वहाँ पे सिर्फ 10 कैरेक्टर नहीं दे सकते। फील्ड साइज में हमें क्या करना है, अगर फुल नेम हमें देना है तो वहाँ पे हमें मिनिमम 50 कैरेक्टर वहाँ पे हमें देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चों का बहुत बड़ा नाम होता है ना। फर्स्ट नेम के लिए हम 10-15 कैरेक्टर हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट फुल नेम आपके लिए वहाँ पर 10 और 15 नहीं वर्क करेगा, आपको 15 से ज़्यादा ही कैरेक्टर वहाँ पे लिमिटेशन देना है। सेम मोबाइल नंबर के लिए, नंबर फील्ड के लिए अगर आपको मोबाइल नंबर देना, आपको पता है मोबाइल नंबर कभी 9 डिजिट होता नहीं है या फिर 11 डिजिट होता नहीं है, तो हम वहाँ पे नंबर के लिए वहाँ पे 10 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका फील्ड साइज। सेकेंड, फॉर्मेट, मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टी टू चेंज हाउ द डाटा विल बी डिस्प्ले। आपको डाटा कैसे डिस्प्ले करना है, इसके लिए आप वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। डाटा कैन बी डिस्प्ले इन द प्री डिफाइंड फॉर्मेट और कस्टम फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द यूजर। फॉर्मेट में आप वहाँ पे प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा आपका, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर यूज किया था, तो इसका फॉर्मेट ऐसे आएगा। मुझे इसको चेंज करना है, इस तरीके से हम वहाँ पे डाटाबेस का फॉर्मेट जो होगा आपका हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका फॉर्मेट है आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हो, उसको शो कर सकते हो और आप उसको समझ कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, दिस प्रॉपर्टी अलाउ अस टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट ईच नंबर विल डिस्प्ले। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस दिखाना जरूरी है, ये फील्ड आपको रिक्वायर्ड कहाँ पे होगी, क्या होगा आपका क्लास है 2:15 है ना, 10:30 को होगी ना आपकी? नहीं, आपको कितने बजे तक करना है? मैंने कंटिन्यू किया 2 क्लास इसलिए। अच्छा। ठीक है, नहीं, आप कंटिन्यू करो। ठीक है ना, होगा तो ठीक, मुझे मैसेज कर दो। डेसिमल प्लेसेस, अगर आपको वहाँ पे एक फील्ड ऐड करनी है, जैसे कि
परसेंटेज, लास्ट ईयर परसेंटेज, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, नंबर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास होगा तब देखेंगे, है ना। या अगर कल फिर से मिलता है किसी का क्लास तो हम ले लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाय टू ऑल।